Hi everyone, here is our next topic Veer Durgadas related to chapter number 3. हमने डाउनफॉल मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, सभी राजाओं के बारे में डिस्कस किया। लास्ट राजा जो था औरंगजेब, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। ओके, अब हम बात करते हैं वीर दुर्गादास की। दुर्गादास, after the demise of the king of Jodhpur, his queen and her son were under the threat of Mughal rulers. Veer Durgadas settled them at a safe place. After that, with the help of loyal soldiers, he protected Mewar, independent of 25 years. वीर दुर्गादास थे, उन्होंने मुग़ल राजाओं के साथ युद्ध करते करते 25 सालों तक अपने राज्य को संभाल के रखा, है ना। यानी कि 25 साल तक मेवाड़ को उन राजाओं से संभाल के रखा। औरंगजेब वॉज अनसक्सेसफुल इन डीलिंग विद द स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक एंड औरंगजेब भी कंटिन्यू वीर दुर्गादास के साथ हमेशा युद्ध करते रहते थे, लेकिन वो भी हमेशा असफल होते थे, यानी कि कभी भी औरंगजेब को सक्सेस नहीं मिली। वाई? बिकॉज वीर दुर्गादास ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे। ओके, यहाँ पे आपको जो पिक्चर बताई गई है बेटा, ये पिक्चर है कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी। जब शिवाजी को राजा बनाया गया ना, तब की ये सेरेमनी का फ़ोटो आपको दिखाया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट राजा की हम बात करते हैं वो है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम तो सभी जानते हैं और सभी उनकी बहादुरी के किस्से भी जानते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि बेटा कि वीर शिवाजी ने किस तरह से मुग़ल राजाओं के साथ हमेशा युद्ध किया और उनका सामना किया और अपना एक अलग राज्य बनाने के लिए वो हमेशा सक्सेस रहे। मराठा किंगडम को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। मराठा किंगडम को और स्ट्रॉन्ग किया और यहाँ तक कि शिवाजी का जो बेटा था, ठीक है, शिवाजी का जो बेटा था उसने भी अपने फादर के जैसे ही मराठा किंगडम को आगे बढ़ाया। शिवाजी भोंसले वॉज बॉर्न इन 1630। शिवाजी का जन्म 1630 CE में हुआ था बेटा, शिवनेरी के फोर्ट में। ओके, ही वॉज रेज्ड बाय हिज मदर जीजाबाई एंड मेंटर दादाजी कंदेव। वो उनके फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो उनके मदर जीजाबाई और उनके दादाजी कौंदेव के छत्र छाया में वो बड़े हुए थे, ठीक है। फिर ही इनहेरिटेड हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, फियरलेसनेस एंड ब्रिलियंसनेस फ्रॉम हिज मदर। उन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। उनकी माँ ने उनको राजपूतों के गुण दिए और युद्ध में किस तरह से दुश्मन का सामना करना चाहिए, इसके लिए भी उन्हें तैयार किया। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे बेटा, तानाजी। तानाजी की आपने मूवी भी देखी होगी, अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं आता तो तानाजी की अजय देवगन और काजोल की आपने मूवी भी एक आई थी तानाजी। वो वही तानाजी थे जो शिवाजी के फ्रेंड थे, है ना। शिवाजी के बेस्ट फ्रेंड थे तानाजी, ठीक है। तो तानाजी के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप वो मूवी आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे तानाजी, वो राजकाज में हमेशा उनकी मदद किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे तोरण, फिर चकन, सिंहगढ़, पुरंदर, ये बहुत सारे किले थे जिनको जीत के शिवाजी ने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद 1674 आफ्टर सेवरल कन्फ्रंटेशन विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड द मुगल ऑफ दिल्ली, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने मतलब युद्ध भी लड़े। एक तरफ वो मुग़ल राजाओं से लड़ रहे थे, एक तरफ वो साउथ के राजा से भी युद्ध लड़ रहे थे। ही वर्कड हार्ड टू स्टैब्लिश अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अपने राज्य को शांति से चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करते थे। ही फॉर्म्ड अ कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर्स फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। उनका राज्य अच्छे से चलता रहे, जनता खुश रहे, राज्य में कभी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने एक पूरे 8 मिनिस्टर की एक पूरी ग्रुप भी तैयार किया था, जो जब वो युद्ध करें तो उनके अब्सेंस में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। ओके, एंड ऑफ मुग़ल रूल, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। एंड ऑफ मुग़ल रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर का जो लास्ट राजा था औरंगजेब, वो बहुत ही नैरो माइंडेड था,
ठीक है। उसने बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी चलाई, बहुत सारे काम ऐसे किए जो पब्लिक को पसंद नहीं आए, ठीक है। पब्लिक उसे बहुत कम पसंद करती थी। वाई? बिकॉज वो कंटिन्यू युद्ध करता रहता था और राज्य में कभी ध्यान ही नहीं देता था, ठीक है। तो द मुग़ल एम्पायर विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1526 में, हमने बात करी थी 1526 में जब बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, उसके बाद मुग़ल एम्पायर दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। वो कितना साल चला बेटा? 1707 तक, यानी कि जब लास्ट में 1707 तक वो लास्ट में चला, इतने साल वो राज्य चला, ठीक है। औरंगजेब्स टाइम एंड ड्यूरिंग हिज रीजन इटसेल्फ स्टार्टेड डिक्लाइन, मतलब औरंगजेब के खुद के ऐसे खुद के कामों की वजह से ही मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म होता गया। उसके खुद के काम ही ऐसे थे, ठीक है। वो कभी भी एक राजा के जैसे अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाया। देन अगर हम बात करें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अ मैप फाइंड आउट द एक्सटेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मैप की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर हुआ और मुग़ल एम्पायर कहाँ कहाँ तक बढ़ गया था, ठीक है। फिर औरंगज़ेब ने मुग़ल एम्पायर को और कहाँ कहाँ तक बढ़ाया, कौन कौन से राजाओं के साथ उन्होंने कंटिन्यू युद्ध किया, ठीक है। तो इस तरह से हम वाया मैप भी इसका स्टडी कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर आपने बहुत सारा मुग़ल एम्पायर के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया, और ही साथ साथ हमने राजपूत राजा जैसे कि वीर दुर्गादास और हल्दी घाटी का युद्ध, शिवाजी, है ना, इन सब महान राजाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया, जो इंडियन हिस्ट्री में कभी भी भूले नहीं जा सकते बेटा। कभी भी इंडियन हिस्ट्री का जब भी डिस्कशन होता है, इंडियन कल्चर का जब भी डिस्कशन होता है, तो इन राजाओं को हम भूल नहीं सकते, ठीक है। और मुग़ल एम्पायर को भी हम नहीं भूल सकते। मुग़ल एम्पायर, ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 6 राजा थे वो मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में हमेशा कामयाब हुए। और यहाँ तक कि कोई भी जो अकबर था इन सब में बहुत ज़्यादा ब्रेव था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। अपने पॉलिसीज़ के कारण राजपूतों के साथ भी उन्होंने रिलेशन बहुत अच्छे बनाए हुए थे। उनके रिलेशन का अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो मुग़ल एम्पायर में जो अकबर थे उन्होंने राजपूत राजकुमारी जोधा, है ना, जोधा अकबर की आपने मूवी देखी होगी। तो जोधा अकबर यानी कि जोधा जो है वो राजपूतों की राजकुमारी थी जिनके साथ उन्होंने शादी करी थी, है ना, जिनके साथ उन्होंने शादी करी थी। और शादी क्यों करी थी? ताकि राजपूतों के साथ, क्योंकि राजपूत ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग थे नॉर्थ में, नॉर्थ में, हाँ, सेंट्रल इंडिया में राजपूत ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग थे, तो वो इस तरह से नहीं वो कर सकते थे। अगर उनको पता था कि अगर हमें भारत में जमना है तो हमें राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, तो इसीलिए राजकुमारी जोधा के साथ अकबर ने शादी करी थी ताकि उनके रिलेशन अच्छे रहें राजपूतों के साथ, ओके। और नॉर्थ और वेस्ट पूरी में वो अपना कब्जा जमा सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक के जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो आप सभी को समझ में आए होंगे, ओके। टिल देन, बाय बाय।